आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती हुकूमत के मुलाजमीन और अफसरान पर 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन नाफिज हो जाएगा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही। रियासती हुकूमत के अफसरान और मुलाजिमीन के मुख्तलिफ ज़ेर इल्तवा मुतालबात के ज़िमन में कल मुंबई में मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों के साथ हुई मीटिंग में वजीर आला ने यह बात कही। फडणवीस ने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन के मुख्तलिफ मुतालबात जैसे 5 दिन काम का हफ्ता करने और सुबुकदोशी की उम्र 58 साल से 60 साल करने पर जल्द ही मुनासिब फैसला करेगी। वजीर आला ने कहा कि मुलाजिमीन के दीगर मुतालबात पर भी हुकूमत ने मुस्बत रवैया इख्तियार किया हुआ है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रहनुमा और साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को दी गई कर्ज माफी दर हकीकत कर्ज वसूली है। अजीत पवार कल अहमदनगर में मुनक़िदा पार्टी इजलास में बोल रहे थे। उन्होंने जिला इमदाद बाहमी बैंकों में पैसे की कमी न होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसानों के मसाइल पर गौर करने के महज तयक़ुन पर हैरत का इजहार किया। पवार ने कहा कि कर्ज माफी की जद्दोजहद को आगे भी जारी रखना होगा। इस बीच किसानों की कर्ज माफी के लिए वजीर आला इमदादी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कल इस बारे में हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले अहकामात तक IIT JEE एडवांस्ड 2017 में सीटों के लिए मजीद काउंसिलिंग या दाखिले पर कल रोक लगा दी। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी हाईकोर्ट IIT JEE एडवांस्ड से मुताल्लिक कोई भी अर्जदाश्त कबूल न करे। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस AM खानविलकर की एक बेंच ने ऐश्वर्या अग्रवाल की जानिब से दायर करदा अर्जदाश्त पर यह हुक्म जारी किया। अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी में कहा कि सवालनामे के एक सेट में गलतियां थीं। अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि सवालनामों का जवाबनामा लापता हो गया था। अदालत में दायर करदा एक अर्जी में उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी एतराज जताया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक उन सभी इदारों पर नाफिज होगी जिन्होंने दाखिलों के लिए IIT JEE एडवांस्ड 2017 को बुनियाद बनाया था। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अवामी मकामात पर कायम किए गए मजहबी मकामात हटाने के मामले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला इंतजामिया अवामी मकामात पर तामीर किए गए मजहबी मकामात नहीं हटा सकती तो अदालत एक अलहदा अफसर को नामजद करके ये काम करवाएगी। अवामी मकामात पर नाजायज कब्जाजात हटाने से मुतालिक अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान वकील प्रदीप देशमुख ने कहा कि अदालत की जानिब से माजी में दिए गए अहकामात के बावजूद भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिसके बाद अदालत ने ये इंतबाह दिया। नांदेड़ के रुकन असेंबली हेमंत पाटिल को मुबैना तौर पर रिश्वत देने के मामले में कल इंसदाद बदउनवानी महकमे ने धुलिया जिला परिषद के नायब CEO तुषार माली को गिरफ्तार कर लिया। धुलिया के दौरे पर गई पंचायत राज कमेटी ने ताल्लुके के कई गांवों में स्कूली तलबा को दी जा रही ग़िज़ा के मामले में बेज़ाब्तगियों को मंजर आम पर लाया था। कई मकामात पर चावल के 50 किलो के सीलबंद थैलों में सिर्फ 13 किलो चावल ही पाए गए। इस बारे में रिपोर्ट कानून साज असेंबली में पेश होने से रोकने के लिए जिला परिषद के नायब CEO तुषार माली ने पंचायत राज कमेटी के मेंबर और रुकन असेंबली हेमंत पाटिल से राब्ता कायम किया और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। ताहम पाटिल की पेशगी तिला की बिना पर जाल बिछाए ACB अफसरान ने माली को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में माली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परभनी जिले के गंगाखेड़ शक्कर कारखाने के घपले को 650 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बताते हुए इसकी तहकीकात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI के जरिए करवाने का मुतालबा कानून साज काउंसिल के हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा धनंजय मुंडे ने किया है। मुंडे कल मुंबई में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुंडे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में वजीर आला को खत लिखा है और मरकजी हुकूमत को भी इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जारी शजरकारी हफ्ते का कल इख्तिताम हुआ। इस मुहिम के तहत रियासत भर में 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस मौके पर रियासत के जंगलात के वजीर सुधीर मुनगंटीवार ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुनगंटीवार ने कहा कि दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर महकमे जंगलात की जानिब से बनाई गई ग्रीन आर्मी के मेंबरों की तादाद 1 करोड़ करने का हुकूमत का अज़्म है। इस बीच इस मुहिम के तहत बीड़ जिले में 16,50,000 पौधे लगाए गए हैं। उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर यात्रा की इमदाद के घपले के मामले में नगर पालिका इंजीनियर मोहम्मद फारूकी को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पालिका के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राजीव बुबने की मुअत्तली से मुतालिक करारदाद आबी वसाइल के महकमे को रवाना की गई है। इस मामले में 32 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 28 अफराद को मफरूर करार दिया गया है। मरकज ने उन खबरों की तरदीद की है कि GST के तहत तालीम महंगी हो जाएगी। वजारत खजाना ने कहा कि इस तरह की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और तालीमी और दूसरी खिदमात से मुतालिक टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये भी कहा गया कि GST के तहत तालीम से मुतालिक किसी भी शय में कोई तब्दीली नहीं की गई है, सिवाय इसके कि स्कूल बैग जैसे तालीम की बाज़ अशिया पर टैक्स की शरह कम कर दी गई है। वजारत ने कहा कि तालीमी इदारों में तलबा, असातिज़ा और
سٹاف کی ٹرانسپورٹیشن خدمات کو جی ایس ٹی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مرکز، ریاستی سرکار یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے زیر اہتمام چلنے والے مڈ ڈے میل اسکیم سمیت ہائر سیکنڈری اسکول یا اس کی مساوی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کو بھی جی ایس ٹی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ ایسے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی، صاف صفائی اور ہاؤس کیپنگ خدمات کو بھی جی ایس ٹی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔